नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कुछ वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्लास 11-12 BA MA BCom MCom नेट TGT PGT KVS NBS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की इस क्लास को हम कई वीडियो में बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लगभग हम 15 वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इन वित्तीय संस्थाओं में जैसे गैट, WTO, IMF, विश्व बैंक एवं विश्व बैंक की सहयोगी संस्थाएं IBRD, IDA, IFC, मीगा, एशियाई विकास बैंक, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अंकटाड, सॉफ्टा, ओपेक, ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, बिम्स्टेक और आर्थिक मंच के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में जानेंगे और इसके अलावा गैट के बारे में जानेंगे। तो जान लेते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की स्थापना क्यों हुई या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्यों बुलाया गया। तो 1939 से 1949 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हो गई थी और विश्व में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ देशों ने अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन बुलाया, क्योंकि यह शहर ब्रेटन वुड में बुलाया गया था। यह सम्मेलन ब्रेटन वुड में बुलाया गया था, इसलिए इसे ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा गया। ब्रेटन वुड सम्मेलन की नींव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर पड़ी। इस समय सभी देश युद्ध से हुई तबाही व आर्थिक हानि से उभरने के बारे में सोचने लगे। फलस्वरूप इस स्थिति से निपटने के लिए मित्र पक्ष के देशों, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और चीन का साथ दिया था, ने अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। यह सम्मेलन 1944 में हुआ, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया और 720 प्रतिनिधि आए। इस विश्व स्तरीय सम्मेलन को ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यह सम्मेलन ब्रेटन वुड अमेरिका के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर हुआ था। इस सम्मेलन में 44 देशों ने भाग लिया और 44 देशों के 720 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष निकल के सामने आए, जिससे 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ। 3 निष्कर्ष क्या निकल के आए? ये निष्कर्ष उस समय की तात्कालिक समस्याएं थी, क्योंकि तात्कालिक समस्याओं के रूप में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उससे विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हो गई थी और बहुत ही विनाश हुआ था। तो पहली जो समस्या थी, अंतर्राष्ट्रीय एवं तरलता, आर्थिक मौद्रिक स्थिरता की समस्या थी, भुगतान संतुलन की समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए इस सम्मेलन में या ब्रेटन वुड सम्मेलन में IMF की स्थापना की बात की गई, या IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के स्थापना की बात की गई। द्वितीय समस्या थी युद्ध में तबाह हुए बहुत सारे क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की समस्या थी, या उनको कैसे विकास दिया जाए, इसकी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए सहयोगी देशों ने IBRD जैसी संस्थाओं के निर्माण की बात कही, जिसे कालांतर में विश्व बैंक कहा जाने लगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ITO जैसी संस्था के निर्माण की बात कही गई, लेकिन ITO की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि
विभिन्न देशों में आपसी सहमत न बनने के कारण ITO की स्थापना नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाएं उभर कर सामने आई जिनका निर्माण हुआ या गठन हुआ। पहला IMF और दूसरा, पहली संस्था IMF ब्रिटेन वुड्स से निकल के आई और दूसरी संस्था IBRD निकल के आई और ITO की स्थापना नहीं हुई। अब आगे इस क्लास में या इस वीडियो में हम लोग गैट के बारे में जानेंगे। गैट क्या होता है? गैट GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर एक सामान्य अनुबंध। गैट को कहते हैं प्रशुल्क और व्यापार पर एक सामान्य अनुबंध। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 में हुई और इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। अब गैट के बारे में जान लेते हैं, क्या उद्देश्य इसके रहे हैं, क्यों स्थापना हुई। गैट एक अस्थायी मंच था जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधी मुद्दों पर परस्पर बातचीत द्वारा व्यापार के वातावरण को उदार बनाना तथा व्यापार को निश्चित व स्थिर रूप प्रदान करना था। अर्थात व्यापार को एक निश्चित व स्थिर रूप प्रदान करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट के माध्यम से देशों द्वारा व्यापार संबंधी समस्या पर विचार विमर्श करने तथा उनके समाधान का कार्य किया जाता था। अर्थात गैट जो विभिन्न देश व्यापार करते थे एक दूसरे से, उनकी समस्याओं के समाधान और उन समस्याओं पर विचार विमर्श करने का कार्य गैट करता था। आगे, गैट के अस्तित्व के दौरान व्यापारिक वार्तालाप के 8 चक्र पूर्ण हुए। अर्थात गैट ने अपने कार्यकाल में 8 दौर की वार्ता की। इन 8 दौर की वार्ताओं में अंतिम दौर को उरुग्वे चक्र के नाम से जाना जाता है और उरुग्वे चक्र गैट के वार्तालाप चक्रों का सबसे लंबा चक्र कहा जाता है। उरुग्वे चक्र 1986 से 1993 तक चला। उरुग्वे चक्र कब से कब तक? 1986 से 1993 तक चला। इस सम्मेलन के पश्चात 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को में 124 देशों द्वारा मार्केस या मोरक्को घोषणा पत्र जारी किया गया। मार्केस या मोरक्को घोषणा पत्र में 124 देशों ने भाग लिया और मार्केस या मोरक्को घोषणा पत्र 15 अप्रैल 1994 को जारी किया गया। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अब इस मार्केस घोषणा पत्र में या मोरक्को घोषणा पत्र में गैट के स्थान पर WTO की स्थापना की बात की गई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के स्थापना की बात किसमें की गई? मोरक्को के घोषणा पत्र में। आगे, मार्केस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि गैट को एक तदर्थ अनुबंध वाले मंच से बदलकर एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया जाएगा जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाएगा। अर्थात गैट के स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाएगी जो एक स्थायी संस्था के रूप में कार्य करेगी, जिसे गैट से परिवर्तित कर विश्व व्यापार संगठन WTO कहा जाने की बात कही गई। या WTO इस प्रकार से कह सकते हैं, WTO 1 जनवरी 1949 को अस्तित्व में आया तथा भारत 184 अन्य देशों के साथ इसका संस्थापक सदस्य बना। इस प्रकार से 1 जनवरी 1995 से WTO अस्तित्व में आया और WTO ने कार्य करना प्रारंभ किया। अब अगले वीडियो में हम लोग WTO क्या है, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे स्थायी संगठन के रूप में, यह कैसे कार्य करता है, इसकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कैसे होते हैं
बहुत सारे मुद्दों पर क्या क्या बातचीत होती है, किन मुद्दों से निपटा गया है अभी तक, और भारत ने WTO में अपने क्या क्या पक्ष रखे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।